नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है दादा ओम प्रकाश भारद्वाज जी। 84 साल दादा की उम्र हो गई है और फिटनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि दादाजी चाय जो है वो खुद बना के लाए हैं, मुझे पानी अपने हाथों से दिया है। और अगर इनके राजनीतिक व्यक्तित्व की बात की जाए तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि साधारण से दिखने वाले दादाजी एक समय हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते थे। हेल्थ मिनिस्टर दोनों रहे। पीडब्ल्यूडी और हेल्थ मिनिस्टर होते थे और हरियाणा और संयुक्त पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। उनको सबसे ज्यादा और सबसे करीब से जानने वाले ये इकलौते व्यक्ति अभी हमारे बीच में है। 25 साल उनके साथ 25 साल पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के साथ पल पल रहे हैं ये। आज दादाजी से विस्तार से जानेंगे पंडित भगवत दयाल जी के जीवन के बारे में और इनके खुद के जीवन के बारे में। नमस्कार दादाजी। दादाजी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। अच्छा, भगवान की कृपा है कि कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं और कोई मैं दवाई भी अब तक नहीं ले रहा। किसी प्रकार की कोई दवाई अभी तक नहीं ले रहे हैं आप? तो दादाजी 87 की एज में 87 की एज में 84 नहीं 87 है दादाजी की उम्र। दादाजी, आप पंडित भगवत दयाल जी से कैसे मिलना आपका हुआ? उनके साथ मैं 1960 में आ गया था। 1960 में? हाँ, अच्छा। जब वो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर रीजन के इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे जी। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा ये दी कि भाई पूछा मुझे क्या नौकरी करोगे, क्या करोगे नौकरी करके? जी। फिर ये प्रेरणा दी भाई कुछ सेवा भी करो। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे इंटेक में ले लिया। यमुनानगर में जी। इंटेक का हेडक्वार्टर होता था, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर रीजन का। अच्छा, इस वहाँ पे उस समय मिल्स भी ज्यादा थी? हाँ, बहुत ज्यादा लेबर का बहुत बड़ा वहाँ सेक्शन था जी। जगह। तो पंडित जी इंटेक में ही काम कर रहे थे? हाँ, इंटेक में काम करते थे जी। तो फिर मुझे उन्होंने 1960 में जी। एशियन ट्रेड यूनियन कॉलेज हुआ करता कलकत्ते में। अच्छा जी। हाँ, सारे एशिया के उसमें आते थे बच्चे पढ़ने के लिए जी। तो उसमें भी मैं अपना स्टडी की जी। और फिर उनके साथ ही आ गया। तो तब तो आपकी उम्र 20-21 साल? हाँ, 22 साल के थे। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं काम करते करते ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन गया। अच्छा, इंटेक में? इंटेक में जी। तो वेतन भी मिलता था जी उसका कोई? मुझे शुरू में उन्होंने कहा था कि भाई ये तो लेबर की हमारी वो है। अच्छा। और इसमें आपको 80 रुपये जेब खर्चा मिलेगा सिर्फ। अच्छा। बाकी घर से जरूरत तो अपनी लिया करो। और 80 रुपये दे पाएंगे? हाँ। अच्छा। और मुझे पहला लेसन ये दिया कि मजदूर है भाई, परेशान है। यहाँ पे ब्याह ब्यू के नोते भी नहीं आने हैं। यहाँ पे हर आदमी अपना रोता हुआ आएगा, अपनी तकलीफ लेके आएगा जी। और उसमें आपने सहानुभूति पूर्वक उसकी बात सुननी है, उसकी मदद करनी है। जी। हाँ, कभी कभी कोई ब्याह की चिट्ठी आ जाएगी, कभी कोई भाई मनी आर्डर की तो उम्मीद ही मत करना कि कोई मनी आर्डर आएगा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद रहेगा यहाँ? ज्यादातर मुर्दाबाद मिलेगी, कभी कभी जिंदाबाद मिल जाए तो ठीक है। अच्छा अच्छा। तो मेरे को भी बड़ी अजीब सी बात लगी है। और फिर कहने लगे कि एक बात करियो भाई, 9 महीने तुम यहाँ निकाल दो जी। और ये सोचो मैं चांदमारी कर रहा हूँ। अच्छा। ये पास कर गए तो हम कहेंगे अपने घर जाओ और आप कहोगे मैं यही इसी जगह काम करूँगा। अच्छा। फिर इतना नशा चढ़ेगा कि आप फिर जाओगे नहीं यहाँ से। तो उनकी उस प्रेरणा से उनके साथ फिर जैसा भी उन्होंने जहाँ भी कार्य मुझे सौंपा जी, हमने अपनी निष्ठा से वो पूरा किया।
तो पंडित जी का फिर चुनावी राजनीति में पंडित जी कैसे आए हैं? चुनावी राजनीति में पंडित जी फिर कुछ लोगों ने कहा, उनकी शुरू में इच्छा भी थी। अच्छा, मतलब वो राजनीतिक व्यक्तित्व थे, आना चाहते थे। ये ऑर्गेनाइजिंग, ये इंटर की तो थी उनकी सारी बात। जी जी। तो फिर कुछ दोस्तों ने उनको ये कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ो। अच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग यही चाहते थे कि भाई यमुनानगर से लड़ो, क्योंकि सारी आपका क्षेत्र वही रहा है और कर्म भूमि भी वही है जी, वहाँ जीत भी जाते आसानी से। बहुत आसानी से उनकी जीत होती। लेकिन 62 में उन्होंने पर्चा भरा बेरी से। बेरी से उनको कांग्रेस की टिकट मिल गई। जी। सरदार प्रताप सिंह कह रहा हूँ, उन दिनों चीफ मिनिस्टर होते थे। उनकी ठीक बनती थी उनके साथ? हाँ, उनकी बहुत ठीक बनती थी। जी। और पंडित जी के साथी सरदार गुलाब सिंह भी थे। जी। स्वतंत्रता सेनानी थे, और जब वो बालक भी नहीं थे तब भी 2 केसों में फांसी की सजा हुई थी। जी। तो वो उनके बहुत विश्वास पात्र थे। जी। तो पंडित जी ने 62 का पहला इलेक्शन लड़ा। जी जी। और बहुत ही टफ फाइट थी अपने ढंग का। वो इनको याद होगा, निराला इलेक्शन था। जी। तो उसमें उनकी विजय हुई। प्रोफेसर शेर सिंह उनके सामने थे। प्रोफेसर शेर सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे थे उन दिनों। ओहो। और इरिगेशन पावर भी उनके पास था। तो इतनी बड़ी लड़ाई में भगवान की कृपा से पर भगवतलाल शर्मा की जीत हुई थी। अच्छा दादाजी, ये बताओ, टिकट जैसे देने से पहले सरदार प्रताप सिंह ने उनको बहुत समझाया था कि इतनी बड़ी टफ फाइट में आप क्यों जा रहे हो। यमुनानगर से यमुनानगर आपका क्षेत्र है सारा, बहुत इजीली आप वहां से जीतोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा तो अपने हल्के से ही लड़ूंगा। हम लोग, ये उनकी इच्छा थी। हाँ, मेरी जन्मभूमि बेरी है तो मैं वहां से लड़ूं। तो इस तरह का ये। तो वो जीत गए। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोगों को भी पता होगा बहुत तनावपूर्ण माहौल बन गया है। हम तो उसके अंदर ही थे। हाँ, तो वो प्रोफेसर शेर सिंह जी के बारे में क्या बातें करते थे उस समय, कि वो कैसा आदमी है, या मन व्यक्तिगत कुछ था उनका तनाव? व्यक्तिगत कोई तनाव नहीं था। अच्छा। हाँ, मतलब दोनों मिलते थे तो बढ़िया मिलते थे। कि स्कूल में पढ़ते थे, बराबर गांव था। अच्छा। हाँ, कोई तनाव नहीं था उन दोनों में? कोई वो बात नहीं थी। लेकिन पॉलिटिकल तो अलग अलग फाइट हुई। जी। तो इस वजह से वो अलग पार्टी से, पंडित जी अलग से लड़े। जी जी। तो पंडित जी जब जीते तो ऐसा भी कहते हैं राजी कि वहां पे एक दंगा सा भड़कने के आसार बन गए थे, और वो प्रोफेसर शेर सिंह की समझदारी से टल गया था, ऐसा कुछ है? वो ऐसा था कि बहुत ज्यादा आपस का वर्कर का उसका था। वर्कर आपस में भिड़ने को तैयार हो गए थे। हाँ। तो बहुत कम अंतर से वो हुआ था, 1400-1500 के करीब का। हाँ, उससे वो जीते थे। जी। और दोनों तरफ के सपोर्टर बहुत उसमें आ गए। तो आखिर में एसपी ने प्रोफेसर शेर सिंह को, पंडित जी को बुला के यही कहा कि भाई पीसफुली अपने सपोर्टर को ले जाओ। जी। और इतना कहा कि भाई प्रोफेसर शेर सिंह जीत गए हैं और वो अपने आदमियों को लेके जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। तो इस तरह का सर्टिफिकेट दे दिया था भगवतलाल जी को जीत का। तो तब वो तनाव टला। तब तनाव। तो उस जीत के बाद प्रोफेसर शेर सिंह और पंडित भगवतलाल मिले कभी? वो तनाव तो क्योंकि वर्कर्स में भी बहुत हो गया आपस में। मतलब वो तनाव रहा कई साल तक? वो तनाव बराबर रहा। अच्छा अच्छा। दोबारा कभी मुकाबला उन दोनों का नहीं हुआ ना? फिर वो आमने सामने इलेक्शन नहीं लड़ा। प्रोफेसर शेर सिंह फिर उसमें भी आगे, सेंट्रल एमपी में भी एमपी भी बने, मिनिस्टर भी बने सेंट्रल में। और फिर ताल्लुकात भी ठीक हो गए। ये तो राजनीति में कोई परमानेंट ना तो एनिमी होता है ना मित्र होता है। ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, बस वो सब चलता है। अच्छा जी, आप तभी उनके साथ जुड़ गए पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में? मैं फिर हाँ उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन गया। फिर 62 के बाद तो फिर 66 में तो वो मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के।
66 में जब वो 62 में चाइना का इंडिया का वार आ गया था, युद्ध हो गया जी। तो उन दिनों फिर मिनिस्ट्री छोटी करनी पड़ी अच्छा, सरदार प्रताप सिंह कैरों को। खर्चे घटाने के लिए। हाँ, तो जरूरत थी कि भाई सरदार दरबारा सिंह जब वे कांग्रेस के, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनकी नहीं बनती थी। तो वो भी ये चाहते थे कोई भाई स्ट्रॉन्ग आदमी मुझे मिले ऑर्गेनाइजिंग का। अच्छा, तो 62 में फिर वो मिनिस्ट्री छोटी करी तो इनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया जी। तो वो चलता रहा। तो 66 में फिर हरियाणा बन गया। उसमें भी ये हरियाणा के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। छोटे देवलाल ने घोषणा कर दी थी कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, ऐसा था उस समय? घोषणा तो नहीं की थी। अच्छा, घोषणा नहीं की। हाँ, वो तो इन दिनों तो फिर तो ये तो पैरेलल मूवमेंट भी चल रहा था हरियाणा पंजाब का। पंजाब अपने से अलग होना चाहता था या अपा पंजाब से अलग होना चाहता? वहाँ पंजाबी सूबे की भी बात चलती रही। फिर मतलब डिमांड उनकी तरफ से आई थी पहले? उनकी तरफ से आई थी। बाकी सरदार तारा सिंह ने वो किया था। हाँ, अनशन भी अनशन यहाँ पे भी एक आदमी यहाँ पे भी अनशन पे पंजाबी सूबे की भी बात चलती थी। जी जी। हाँ, तो वो युग था वो। तो जब ये हरियाणा बन गया जी, तो तब ये इसमें आ गए, तभी मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए। और तो पहला चुनाव तो 67 में कराया गया ना जी? 67 में कराया गया। 67 में फिर मुख्यमंत्री बने। हाँ, 67 में फिर मुख्यमंत्री। तो इंदिरा जी के साथ ट्यूनिंग तब तक पंडित जी की ठीक थी? ठीक थे। अच्छा। हाँ, तो बाकी ये मुरारजी के ज्यादा उसमें, मोरारजी के नजदीक में थे। हाँ, ज्यादा। मोरारजी भी तो हरियाणा से चुनाव लड़ा उन्होंने, गुलजार लाल नंदा जी ने लड़ा है। गुलजार लाल नंदा नहीं आता, वो तो गुजरात से। गुजरात से था। अच्छा दादा जी, जब ये पहले मुख्यमंत्री बने वो दौर तो दल बदल का दौर शुरू हो गया था। पंडित जी के खिलाफ बड़ा विद्रोह विधायकों में देखने को मिला था। और तब एक जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो फिर एक आदमी उभर के आया और उसका नाम चौधरी बंसीलाल था। तो ऐसा कहा जाता है कि पंडित जी ही उनको लेके आए थे। पंडित जी ने मुख्यमंत्री बनाने में योगदान है उनका। बिल्कुल ठीक तो है। आप उस समय कहाँ थे? मतलब आपने देखी हैं चीजें अपनी आंखों से? मैंने देखी है। क्या क्या घटना थी वो? मैं तो पंडित जी का उन दिनों पॉलिटिकल सेक्रेटरी था। अच्छा। चीफ मिनिस्टर बने जब जी। पॉलिटिकल सेक्रेटरी था। तो डिफेक्शन का दौर वहाँ पे शुरू हो गया था जी। और आया राम गया राम का भी नारा हरियाणा से चला था। वो वही दौर था। हाँ, वही दौर था। तो उन दिनों डिफेक्शन होने के बाद भी पंडित जी के साथ मेजोरिटी थी। मेजोरिटी थी? हाँ। लेकिन गवर्नर हाउस में भी उन्होंने एमएलओ की परेड करा दी थी। सामूहिक सबका फोटो करा दिया। जो बीएन चक्रवर्ती गवर्नर होते थे जी। लेकिन गवर्नर को फिर बाद में वो कहने लगे भाई गिनती का काम तो गवर्नर का नहीं है, ये तो हाउस का, फ्लोर ऑफ द हाउस में स्पीकर करेगा। अच्छा। हाँ, तो वो बात नहीं मानी। फिर वो ड्रामा खरीद फरोख्त का शुरू हो गया। जी। तो लॉयल्टी लोग बदलते रहे। तो सामने कौन था उनकी टक्कर में? कौन गिराना चाहता था उनकी सरकार? सरकार तो जब 17 एमएलए डिफेक्ट कर गए तो वो नेतृत्व कौन कर रहा था दादाजी उनका? उस समय तो पंडित जी के खिलाफ सर देवीलाल भी थे। और फिर शुरू में तो गुलजारी लाल नंदा के कहने से बंसीलाल को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। पंडित जी ने? पंडित भगवत दयाल जब थे तो उनकी रोजाना बातें होती थी फोन पे उस समय, टेलीफोन पे? बंसीलाल बराबर उनसे मिलते रहते थे। घर पे भी 25 एमएलए फ्लैट में पंडित भगवत दयाल रहा करते, वो आया जाया करते। अच्छा। तो बाद में डिफरेंसेस हो गए। डिफरेंसेस के क्या कारण थे कि एकदम से वो पंडित भगवत दयाल शर्मा को सब कुछ मानते थे और एकदम से वो तेजी दिखा गए? मतलब तब पंडित जी ने क्या कहा, क्या चल रहा था उनके दिमाग में? पॉलिटिकल पावर की लड़ाई तो सबकी होती है जी। तो जब उन्होंने पंडित जी को इग्नोर करना शुरू किया
तब ये चीज बढ़ती चली गई। पंडित जी बेचैन हो गए थे। आपको क्या कहते थे कि बंसीलाल के बारे में ऐसी पर्सनल बातें तो बताते ही होंगे वो कि बंसीलाल क्या कर रहा है? वो तो प्रेस में भी आती रहती थी स्टेटमेंट जी। दोनों साइड से। फिर जब बात ऐसी चलती रही, आप तो उनको कटिंग काट के देते हो के उस समय? दिया करते रोज की कटिंग। तो उनका क्या रिएक्शन क्या होता था? रिएक्शन तो ये है कि भाई वो अपना काम कर रहे थे, पावर की लड़ाई थी है जी, तो उनको इंदिरा जी का पूरा सपोर्ट मिल गया था। इनके पास केवल मोरार जी थे। हाँ, बस ये था। तो इस तरह की वो अलग जमाना था। आज उसमें इंचार्ज तो गुलजारी लाल नंदा जी भी होते थे ना, उन्होंने ही बंसीलाल का नाम सुझाया था। हाँ, भगतदयाल के गुलजारी लाल नंदा जी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो बोले कोई नया दो आदमी है, तो इन्होंने कहा कि भाई भगवत जी, मैं ये बंसीलाल जी मेरे खास हैं। अच्छा। और कोई बात नहीं, इनको बना दो। आपसे पूछ के सरकार चलाएंगे, ऐसा भी कहा था शायद। हाँ, उन्हें चलती भी रही काफी दिन, वो रिगार्ड भी बहुत करा चौधरी बंसीलाल ने। और बाद में डिफरेंस होते चले गए, तो फिर वो चीज बढ़ती चली गई। अच्छा। तो सत्ता की लड़ाई में तो फिर